Hello बच्चों, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th standard sample question paper. So in this question paper we have already completed 33 questions of this sample paper. So if you haven't watched the first 33 questions, go check them out in my previous videos that are on my channel or you can also select the playlist. तो चलिए start करते हैं. So right now we are on question number 34. A part. From a solid right circular cone whose height is 6 centimeter and radius of base is 12 centimeter. A right circular cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that bases of cone and cylinder form concentric circles. Find the surface area of the remaining solid in terms of pi. तो हमें क्या निकालना है इसमें? सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. ठीक है, और पाई की टर्म्स में निकालना है. तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है जिसमें से एक सिलेंडर को निकाला गया है. ठीक है, अब राइट सर्कुलर कोन की जो हाइट है, ये जो हाइट है दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर. राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है इतनी, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. इतना जो रेडियस है दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट इज हॉलोड आउट सच दैट द बेसिस और जो बेस है कोन के वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं. देखिए ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं? सर्किल के अंदर सर्किल. ठीक है, तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो देखिए सबसे पहले सरफेस एरिया होगा क्या. पहले तो हम ये देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड होगा क्या. तो सरफेस एरिया क्या होता है? अब हमने क्या किया, इस सिलेंडर को हमने बाहर निकाला. ये पार्ट अब हॉलो है, इतना पार्ट नहीं है. ठीक है, अगर कोई चीज़ हॉलो होती है तो हम उसके अंदर हाथ डाल के टच कर सकते हैं ना. जैसे आपके पास अगर एक ग्लास है, ठीक है, तो हम बाहर से तो टच कर सकते हैं, बाहर तीनों साइड से टच कर सकते हैं, प्लस अंदर से भी हम टच कर सकते हैं. ठीक है, तो वही हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो हम टच कर सकें. तो इसमें हम क्या क्या चीज़ कर टच कर सकते हैं? देखिए ये बाहर का पार्ट हम टच कर सकते हैं. ये क्या है? दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. ये टच कर सकते हैं. और क्या कर टच कर सकते हैं? ये वाला पार्ट टच कर सकते हैं अंदर का. ये क्या है? सर्कुलर पार्ट, सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट. जैसे कि हमने एक ग्लास बाहर निकाल लिया हो कोन में से, है ना. हमने क्या क्या किया, हॉलो कर दिया कोन को. और हॉलो क्या किसकी शेप में? सिलेंडर की शेप में. तो हम इसको भी टच कर सकते हैं ना. ये वाला जो पार्ट है सिलेंडर का, ये क्या है? ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. और क्या टच कर सकते हैं? अब देखिए एक हम ये वाला पार्ट टच कर सकते हैं, इतना. ठीक है, ये क्या है? ये है एरिया ऑफ बेस सर्कल. ठीक है, प्लस हम क्या टच कर सकते हैं? ये ये वाला पार्ट टच, ये.
जैसे कि अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो ये बाहर का पार्ट हम टच कर सकते हैं। ये कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, है ना? तो इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। प्लस हम ये भी तो टच कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, है ना? ये क्या है? सर्कल। सर्कल, सिलेंडर के ऊपर जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होगा? प्लस करेंगे एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इतना हमारा क्या हुआ? सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये सारा पार्ट हम, एक ऐसी चीज जो हम टच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हैं पहले। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? इट्स पाई आर एल। मान लीजिए आर, कैपिटल आर कोन का है और स्मॉल आर सिलेंडर का रेडियस है। ठीक है, अब एल कैसे निकलेगा? एल तो हमारा, देखिए, अगर ये हमारा कोन है तो एल क्या होता है? दिस इज एल। ये एच है, ये आर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है। तो एल कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल हमारा है कितना? आर, ये कैपिटल आर है क्योंकि ये, और एच भी हम कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पे। किसका है? ये कोन का, क्योंकि कोन बड़ा है। ठीक है, और सिलेंडर छोटा है तो इसलिए कैपिटल एच सिलेंडर की हाइट, और सॉरी कोन की हाइट, और स्मॉल एच सिलेंडर की हाइट। तो कैपिटल एच कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस रेडियस इज 12 का स्क्वायर। तो 144 प्लस 36 हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 180, तो ये कितना आ जाएगा? अगर इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3√20, क्योंकि 9 ही बाहर निकल, 9 ही है जो पेयर में, मीन्स बाहर निकल के 9 का ही आएगा, बाकी का अंदर ही रह जाएगा। तो हमारे पास आ गया पाई इंटू आर कितना है? आर इज 12 इंटू 3√20। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36√20 पाई। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये कोन का एरिया, कर्व सरफेस एरिया आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? इट विल बी 2 पाई आर एच। तो ये तो इजीली निकल जाएगा। 2 पाई, आर कितना है हमारा इसमें? आर इज 4 एंड एच इज 3। तो ये मल्टीप्लाई करके 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल प्लस टॉप सर्कुलर पार्ट का एरिया। एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना है? चलिए ये हम डायरेक्ट हम अब क्वेश्चन में रखते हैं इन सब की वैल्यूज, क्योंकि एरिया ऑफ आउटर सर्कल, सॉरी, एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना हो जाएगा? दिस इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ इनर सर्कल कितना हो जाएगा? पाई छोटा आर स्क्वायर। एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर पार्ट, बताती हूँ मैं अभी कैसे आएगा। टॉप सर्कुलर पार्ट का एरिया मीन्स इस पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर ये भी छोटा पाई आर स्क्वायर, छोटा आर मीन्स।
ठीक है। अब हम सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं और सारी वैल्यूज रखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि हमने निकाला था 36√20 पाई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 24 पाई, प्लस एरिया ऑफ आउटर सर्किल पाई r²। आउटर सर्किल देखिए, और इनर सर्किल, इसका कैपिटल आर है, इसका छोटा आर है, ठीक है। -पाई r², इनर सर्किल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ टॉप पार्ट ऑफ द सिलेंडर। टॉप पार्ट ऑफ द सिलेंडर सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई r² होता है, सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है, तो +पाई r² हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों हमारे कट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 36√20 पाई +24 पाई +पाई और कैपिटल r² मीन्स 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 पाई, और 24 पाई और था तो 8 6, तो ये हो गया 36√20 पाई +168 पाई, ठीक है। और पाई को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 168 + 36√20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें पाई में आंसर चाहिए था, इसीलिए पाई में ही रखे रहने देंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए इसका और पार्ट करते हैं। बी पार्ट, an empty cone of radius 3 centimeter and height 12 centimeter is filled with ice cream such that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled but a hemisphere is formed at on the top. Find the volume of the ice cream. अब देखिए, एक आइसक्रीम कोन फॉर्म करते हैं, ऊपर हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने कहा है एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, फिल्ड विद आइसक्रीम सच दैट, जो लोअर पार्ट है, इसका जो लोअर पार्ट है वो 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन अनफिल्ड है, एम्प्टी है, लेकिन एक हेमिस्फीयर है जो ऊपर बन रहा है आइसक्रीम से, ठीक है। अब क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो ये रेडियस सेम रहेगा और हाइट कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम निकालनी है, पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r²h, दैट इज 1/3 पाई r is 3 × 3 × 12, तो 12 3 जा 36 पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब कोन का वॉल्यूम आ गया। अब 1/6 ऑफ द वॉल्यूम अनफिल्ड है, तो फिल्ड कितना है? अगर पूरे कोन में से 1/6 पार्ट एम्प्टी है तो फिल्ड कितना है 5/6 पार्ट। क्यों? 1/6 + 5/6 होल बनाता है ना, 6/6 दैट इज 1 पूरा कोन। तो अगर 1/6 एम्प्टी है तो 5/6 क्या पार्ट है? फिल्ड पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन कितनी होगी? 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, इतनी तो होगी। इतना पार्ट अगर एम्प्टी है तो ये वाला पार्ट फिल्ड है। ये कितना पार्ट है? 5/6 पार्ट, किसका? कोन के वॉल्यूम का। तो इसको निकालते हैं कि कोन में कितनी आइसक्रीम है। तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, अभी निकाला था 36 पाई, तो 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो गया 30 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। इतनी आइसक्रीम, ये वॉल्यूम है आइसक्रीम की इन कोन, कोन के अंदर। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऊपर भी तो है, इन द हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट में कितना है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, मीन्स 2/3 पाई आर कितना है, 3 × 3 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 9 × 2 = 18 पाई। इतना वॉल्यूम आइसक्रीम का हेमिस्फेरिकल पार्ट में। तो टोटल वॉल्यूम आइसक्रीम का कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना हो गया, एक तो कोन का और एक हेमिस्फीयर पार्ट का, दैट इज 30 पाई प्लस 18 पाई, दैट इज 48 पाई। अब पाई की वैल्यू आप लगा दीजिए 3.14, तो 48 × 3.14। अब आप इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 150.86 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इतना वॉल्यूम आ जाएगा किसका, आइसक्रीम का। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ए पार्ट। सो इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, देखिए आपको मॉड ऑलरेडी दिया हुआ है, मॉड इज 55, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए एक्स का है यहाँ पे, ये रहा एक्स, हेंस फाइंड द मीन। आपको इसमें मीन भी फाइंड करना है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, 55 दे रखा है। तो अगर 55 मॉड है तो मॉडल क्लास क्या होगी, 55 देखिए कौन से इंटरवल में आ रहा है, इस इंटरवल में 55 आ रहा है। तो मॉडल इंटरवल क्या होगा, मॉडल क्लास क्या हो गई, इट्स 45 to 60। दिस इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में लोअर लिमिट कितनी है, 45। क्लास इंटरवल कितना है, दैट इज एच, इन दोनों का डिफरेंस 60 - 45 दैट इज 15। ठीक है, तो मॉड आपको दिया हुआ है, तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मॉड का फॉर्मूला तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए, इसको देखिए, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ठीक है, और हम मॉड का फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर निकालेंगे। तो चलिए मॉड का फॉर्मूला देखते हैं। सो मॉड इज एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, अब इसमें F0 क्या है, F1 क्या है। अब ये हमारी मॉडल क्लास है, दिस इज आवर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास है तो हमारा F0 इससे पहले वाला होगा, दिस इज F0। ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में हम यूज करते हैं सारी वैल्यूज। तो मॉड इज 55, एल इज 45 प्लस F1 15 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस 15 माइनस 10 इंटू एच इज 15। ओके, तो 45 को यहाँ पे लेके जाते हैं तो 10 आ जाएगा, 15 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस 25 इंटू 15। 5 से दोनों को कट कर सकते हैं, देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। अब क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4x -50 इक्वल टू 5। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 15 × 3 = 45 - 3x। x को एक साइड ले जाते हैं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो 7x = 95 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 95/7। दैट इज 7 × 1 = 7, 25, 13 × 4 40 करेंगे, 40 पॉइंट लगा देंगे। और 7 7 × 49, 7 6 × 40, ओ सॉरी 7 5 × 35, 50 आ गया, तो 7। तो 13.57 हमारे x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कितनी आ चुकी है? 13.57। अब हमें मीन निकालना है। ठीक है, तो चलिए मीन निकालते हैं इसका। इस क्वेश्चन में हमने एक्चुअली थोड़ा सा गलत कर दिया। हमने F1 की वैल्यू गलत लगा ली यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारा F0 था x, F1 थी 15 एंड F2 थी 10। तो 15 - x तो सही लिखा है यहाँ पे, 15 - x। 2F1, 15 × 2 = 30 हो गया यहाँ पे। ठीक है, -F0 = x, -F2 = 10, ये होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 30, दिस इज 20 -x। अब 20 - x इधर गया, तो दिस हो गया, ये हो गया 20 × 2 40 -2x = 45 - 3x, ये सही है। अब आ गया हमारा, ये थोड़ा सा लाइन हमारी गलती हो गई, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए 40 -2x = 45 - 3x। 3x को लेफ्ट में ले जाते हैं, तो 3x - 2x = 45 - 40। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई है। ठीक है, वो थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट रख दी, है ना। और यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा था कि F0 x है, F1 ये, यहाँ पे तो करेक्ट हो गया, लेकिन वहाँ पे वैल्यू रखते हुए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। चलिए कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम टेबल फॉर्म करते हैं। इसमें हमें टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी मीन के लिए। तो क्लास इंटरवल हो गया 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75 एंड 75 to 90। Fi दे रखा है आपको 10, 7, x की जगह 5 रख देंगे, 15, 10 एंड 12, इनको ऐड कर देते हैं, तो हमारा 59 आ जाएगा। अब इनकी मिड वैल्यूज निकालेंगे, Ci की, Xi लिखेंगे उसको। तो 0 और 15 के बीच का मिड पॉइंट क्या है? 7.5, 22.5, 37.5, 52.5, 67.5 एंड 82.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Xi × Fi निकालेंगे। मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करना, आप लोग मल्टीप्लाई करके करिएगा। ये आ जाएगा 187.5, 787.5, 675 एंड 990। इन सबको ऐड जब करेंगे तो आ जाएगा 2872.5। तो अब क्योंकि मीन निकालना है, एक्स बार क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो 2872.5/59। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 48.68। सो ये हमारा मीन है। ओके, हमने बहुत जल्दी किया ये वाला क्वेश्चन,
क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा थी एक्चुअली। तो मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेटर से किया, लेकिन आप लोग आराम से कैलकुलेशंस करिएगा, अपने हाथ से कैलकुलेटर यूज़ मत करिएगा। So that's all for today. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel.